ट्यूटोरियल और आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज़ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसकी स्लाइड्स जो हमने रखी हैं, सबसे पहले तो इसका मीनिंग कोरिलेशन का आपको याद हो तो इसका मीनिंग मैं पिछले जब मैं क्वेश्चन पेपर्स थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहा था वहाँ मैंने इसकी थ्योरी डिटेल में डिस्कस कर दी है। फिर भी एक जल्दी से क्विक इसका रिवीजन ले लेते हैं। इस स्लाइड में हमने लिखा है कि कोरिलेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले डेवलप करा था फ्रांसिस ब्रेविस ने। फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे ब्रेविस, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में शो करा था फ्रांसिस गॉल्टन ने। क्लियर? ओके। सेकंड पॉइंट, 1896 में कार्ल पियर्सन ने जो मेथड दिया था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूले के साथ, वो कार्ल पियर्सन ने 1896 में दिया। ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि कोरिलेशन क्या है, कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जो क्या करता है, मेज़र करता है और एनालाइज करता है किसको, डिग्री ऑफ एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स फ्लक्चुएट विद रेफरेंस टू ईच अदर। यानी कि जब हमें कभी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हमें रिलेशन देखना है या हमें ये पता करना है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तब हम कहते हैं कि हम कोरिलेशन की स्टडी कर रहे हैं। अभी तक देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। अभी तक हम लोगों ने जो पीछे चैप्टर्स पढ़े हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन या मेजरमेंट ऑफ स्क्वीनेस, वहाँ हम यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते थे, जिसको हम बोलते हैं एक वेरिएबल की स्टडी। एक वेरिएबल की स्टडी, फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, इनकम ऑफ इंडिविजुअल के बारे में, सेल्स के बारे में। जब हम एक वेरिएबल की स्टडी करें तो वो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हम अभी तक पढ़ रहे थे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में यूनिवेरिएट के अलावा बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं। बाईवेरिएट का मतलब दो वेरिएबल्स भी होते हैं जिनके बीच में हमें रिलेशनशिप पता करना होता है। जैसे आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा, जैसे हम बात करें प्राइस और डिमांड की, हमने खूब अच्छे से पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, या प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ दो वेरिएबल्स के बीच में हम स्टडी पढ़ रहे हैं। या ऐसे ही बोलिए तो जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो एक्सपेंडिचर घटेगा। तो इसका मतलब मेरा पहला वाला जो एग्जांपल था डिमांड वाला, उसमें हमें पता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा कोरिलेशन होता है, इनवर्स, और इनकम एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट होता। दोनों के बीच में कोरिलेशन है। फ़र्क इतना है कि पहले वाले में इनवर्स था, यानी कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है, जबकि दूसरे वाले एग्जाम्पल में इनकम एक्सपेंडिचर वाले में डायरेक्ट है। इनकम बढ़ेगा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगी, इनकम घटेगा एक्सपेंडिचर भी घटेगा। तो यहाँ जैसे और भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, हाइट एंड वेट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन। हाइट बढ़ती है तो वेट भी नेचुरली बढ़ता है। रेनफॉल एंड प्रोडक्शन, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ कोरिलेशन में लिखे हैं। तो कोरिलेशन बेसिकली हमें ये पढ़ाता है कि किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये दो वेरिएबल, ये ध्यान रखिएगा, दो वेरिएबल ऐसे लेते हैं जिनमें ऑलरेडी लॉजिकल रिलेशन हो। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसे दो वेरिएबल्स ले लें जिसके बीच में कोई लॉजिकल रिलेशन ही नहीं है। जैसे हम कहें कि रेनफॉल, वर्षा की मात्रा, और हम कहें सेल्स, इसके बीच में हम कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये दोनों वैसे रिलेटेड है ही नहीं आपस में लॉजिकली। तो पहले जिन दो वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन को ढूंढना चाह रहे हैं, पहले वो खुद लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। कोरिलेशन तो बस हमें इतना बताता है कि ये इनका रिलेशन कितना स्ट्रांगली है, कितना स्ट्रांग रिलेशन है। भाई देखिए, अगर हम कहें कि हम प्राइस में 10% चेंज कर दें और उसका डिमांड पर फ़र्क आ जाएगा 50%, तो हम कहेंगे भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। और हम कहें कि 10% चेंज करने पर 2-4% चेंज आएगा, तो हम कहेंगे कि वीक कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन तो केवल एक्सटेंट ऑफ डिग्री बताता है कि कितना इंटेंस दोनों के बीच में रिलेशन है। क्लियर? ओके। और नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ लिखा है कॉजेज़ क्या हैं इसके।
कॉजेज ऑफ कोरिलेशन, यहाँ आप देखिएगा मैंने पहले ही इसमें लिखा हुआ है, कोरिलेशन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डिग्री, जो अभी मैं बात कर रहा था। इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोरिलेशन में बी ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, किसी तीसरे कॉमन फैक्टर के कारण हो सकता है, म्यूचुअल रिएक्शन के कारण हो सकता है, या नॉनसेंस और स्प्यूरियस कोरिलेशन, जिसको मैं कह रहा था अभी कि जो है नहीं, अननेसेसरी हम उसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नॉनसेंस कोरिलेशन कहलाता है और स्टैटिस्टिक्स में उसका कोई मीनिंग भी नहीं बनता। क्लियर। आगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। आपको मालूम है कि जब डायरेक्शन सेम हो चेंजेस का, जैसे हाइट एंड वेट, हाइट बढ़ती है तो वेट भी बढ़ता है। जैसे प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड नेगेटिव का हो जाएगा क्योंकि प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, लेकिन हाइट एंड वेट पॉजिटिव का हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। जब चेंजेस के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, जब चेंजेस सेम डायरेक्शन में हो तो हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, और जब चेंजेस का डायरेक्शन अपोजिट हो एक दूसरे के तो हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। लीनियर एंड कर्व लीनियर कोरिलेशन, ये बहुत आसान है, ये डिपेंड करता है प्रोपोर्शन पर, रेशो पर। जैसे हम कहें 10% प्राइस में चेंज हुआ तो 10% ही डिमांड घट गई। एग्जैक्टली देखिए मैंने 10% बोला है, तो उस केस में हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। और अगर ये रेशो सेम ना हो, 10% का प्रभाव पड़े कुछ और, 5, 7, 12, 15 कुछ और 10 ना हो, तो हम उसे बोलते हैं कर्व लीनियर। यानी कि जब चेंजेस का रेशो सिमिलर हो तो लीनियर, और रेशो सेम ना हो तो वो कर्व लीनियर। सिंपल पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन ढूंढेंगे तो वो सिंपल कोरिलेशन कहलाएगा, दो से ज़्यादा के बीच में ढूंढेंगे तो मल्टीपल कहलाएगा, और जब हम दो से ज़्यादा के बीच में ढूंढें पर किसी एक को फिक्स कर दें तो वो कहलाएगा पार्शियल कोरिलेशन। ओके, नेक्स्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर देखिए चार्ट को देखें, इसमें अगर आंसर 1 आ रहा है तो बोलिए परफेक्ट कोरिलेशन है, वर्ड जोड़ दीजिएगा जैसा भी आ रहा है। पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो वर्ड पॉजिटिव जोड़ दीजिए, अदरवाइज नेगेटिव लगा दीजिए। अगर आपका आंसर 0.75 से 0.99 के बीच है तो वर्ड यूज़ करिए हाई डिग्री। पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है, वो वर्ड यूज़ करिएगा। बिल्कुल 0 आंसर आ रहा है तो बोलिए नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से हम इंटरप्रिटेट कर लेते हैं कोरिलेशन को। ओके, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन, तो इसमें दो तरह के मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स, इसमें 2 पार्ट हैं, और मैथमेटिकल मेथड जिसमें 4 पार्ट हैं। आपके सिलेबस में कार्ल पियर्सन है, स्पेयरमैन है, आपके सिलेबस में ये 2 हैं। कॉन्करेंट और मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मैंने आप लोगों को कोरिलेशन का बताया, ये आ भी बहुत बार रहा है कोरिलेशन का क्वेश्चन थ्योरी का। तो कोरिलेशन क्या है, उसके टाइप बताइए और उसका डिग्री बताइए, तो ये पूरा आपका 15 नंबर का तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड जो हम कोरिलेशन की डालेंगे वो न्यूमेरिकल की होंगी, और उसमें हम कार्ल पियर्सन मेथड को डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, टेक केयर, बाय।